रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा में मुलविस अफराद की शिनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन PTA की सरबराही में 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल। ISI MI के नुमाइंदे और DIG पुलिस इस्लामाबाद टास्क फोर्स का हिस्सा। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम ज्वाइंट डायरेक्टर IB भी टास्क फोर्स में शामिल। ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला और वजारत इत्तलात ज्वाइंट टास्क फोर्स में मौजूद। वज़ीर आज़म के अहकामात के तहत ज्वाइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। टास्क फोर्स 10 रोज़ में सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। मुराद सईद जो CM हाउस KPK में रुपोश है, अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहां पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। मुराद सईद बकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहां पे लाशें गिरानी है। मुराद सईद CM हाउस पेशावर में रूपोश, वहीं लाशें गिराने का मंसूबा बनाया। मुराद सईद तरबियत याफ्ता जत्थे के साथ एहतजाज में शरीक था। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हार रिपोर्ट्स थी कि फाइनल कॉल की आड़ में कत्लो गारत की जाएगी। मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए CM हाउस में छापा मारना अच्छा नहीं लगता। इस्लामाबाद में नाकामी पर झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं। KP हुकूमत का करोड़ों रुपया और असलहा दिया गया, मुजाहिरीन लैस होकर नहीं आते। कहा कुरम में कोहराम मचा है लेकिन इनकी सारी तवज्जो सियासत पर है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इंतशार की सियासत नहीं चाहते, वो बाहर नहीं निकले। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। पुलिस और रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए असलहा इस्तेमाल नहीं किया। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपोगंडा कर रही है। पुराने और AI से झूठे क्लिप्स तैयार किए गए। गैर मुल्की मीडिया के बाज़ अनासिर भी इस प्रोपोगंडा का शिकार हो गए। वज़ारत दाखिला के एलामिया के मुताबिक पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे। 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने एक पुलिस एहलकार को शहीद किया। शरपसंदों के हाथों 232 एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन से 18 खुदकार हथियारों समेत 39 मोहलिक हथियार बरामद हुए। गिरफ्तार शरपसंदों में 3 दर्जन से ज्यादा गैर मुल्की। मुझे दुख है और अफसोस है वो ये है कि खान साहब ने एक तो स्पेसिफिकली डी चौक का नहीं कहा था, इस्लामाबाद का कहा था। और इस बात के बहुत से गवाह उधर अदालत के मौजूद हैं, क्योंकि उसके बाद तो गौर साहब की मुलाकात ही खान से फिर नहीं हो सकी। उनकी तो मुलाकात ही फिर 25 तारीख को हुई है। तो खान साहब की तरफ से, फाउंडिंग चेयरमैन की तरफ से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो डायरेक्शन थी वो यही थी कि आप इस्लामाबाद पहुंचे। कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि डी चौक है या कश्मीर हाईवे है या पेशावर मोड़ है, नो, बस इस्लामाबाद। तो जब खान साहब ने फिर 25 तारीख को खुद कह दिया कि आप संजानी बैठ जाएं और आप वहां पे अगर नेगोशिएशन होती है तो करें। PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी रहनुमाओं की बानी PTI के हुक्म के बावजूद डी चौक जाने पर सवालात उठा दिए। अली मोहम्मद खान की शदीद तनकीद, ऑडियो लीक हो गई। कहा एहतजाज का ऐलान अलीमा खान की बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। बानी PTI ने तो कहा था PTI में मौरूसियत की कोई जगह नहीं, फिर अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी। अली मोहम्मद खान ने कहा बानी PTI ने संजानी का कहा था तो फिर किसके कहने पर डी चौक गए। हमारा मकसद तो एहतजाज के जरिए मुज़ाकरात करना था। बुशरा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का भी बानी PTI को इल्म न था। हमें संजानी में रुकना चाहिए था। बानी PTI के फैसले के ऊपर फैसला देने का इख्तियार बुशरा बीबी समेत किसी के पास नहीं। शगई में शहीद कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैब की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम आमिर रज़ा, आला सिविल और फौजी अफसरान की भी नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म की शहीद कैप्टन ज़ुहैब के अहल खाना से मुलाकात। शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा शहीद कैप्टन ज़ुहैब ने इंतहाई बहादुरी से खारजी दहशत गर्दों का मुकाबला किया। पूरी कौम को उन पर फ़ख्र है। हमारी हुकूमत में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। CTD के सूबे में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा एपेक्स कमेटी में वज़ीर आज़म ने कहा KP में CTD फाल नहीं। CTD ने दहशत गर्दों के हज़ारों कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई। दहशत गर्दों को सजाएं दिलवाने के लिए प्रोसिक्यूशन को मुतहर्रिक किया।
पीटीआई कारकुनों के मुजरिम अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत बुज़दिली की आखिरी दर्जे पर फाइज है। अली अमीन और बुशरा बीबी की गाड़ियों पर कारकुनों ने डंडे मारे। बानी पीटीआई और उनकी जमात ख़त्म करने के लिए बुशरा बीबी काफ़ी हैं। जत्थों से विफाक पर चढ़ाई करने से एनआरओ नहीं मिलते। तहरीक इंसाफ की ये आखिरी नाकाम बगावत थी। अब इंतशारी टोला दोबारा इस्लामाबाद का रुख करने की गलती नहीं दोहराएगा। धरने पाकिस्तान की मईशत के लिए जहर हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, धरना नाकाम होते ही मईशत ऊपर गई। पाकिस्तान को अमन इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हमें पॉलिसियों में तसलसल चाहिए। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो टांगें खींची जाती हैं। हुकूमती इक़दामात से आज महंगाई में कमी हो रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार, शहरियों को पैगाम रसानी में मुश्किलात। लाहौर, कराची, पेशावर समेत कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस मामूल पर ना आ सकी। आवाम की वाईफाई सर्विस में भी खलल की शिकायत। ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी परेशान। ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग में मसाइल का सामना। डेटा 100% चल रहा है। मुल्क में हर चीज़ चल रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीज़ा फातिमा का दावा। कहा, तस्वीर, ऑडियो, वीडियो डाउनलोडिंग के मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। ब्रॉडबैंड को बंद नहीं किया जाता। IT बरामदात मुसलसल बढ़ रही हैं। इंडस्ट्री 40% ग्रोथ कर रही है। मुल्क की तारीख में पहली बार पंजाब में पैदाइशी शुगर के मरीज बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन की फराहमी का मंसूबा शुरू। बच्चों को इंसुलिन उनके घर पर ही पहुंचाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम के तहत बच्चों के रजिस्ट्रेशन का आगाज़। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज इंसुलिन के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1033 भी कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, नन्हे बच्चे फूल की मानिंद होते हैं, मुरझाने नहीं देंगे। माँ हूँ, बच्चों की तकलीफ और बीमारी का शिद्दत से एहसास है। पाकिस्तान की फ़ज़ा आलूदा। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में ख़तरनाक हद तक इजाफा। कराची की फ़ज़ा भी आलूदा। मुल्तान, पेशावर समेत दीगर शहर भी स्मोक से मुतासिर। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफा होने लगा। सवाबी में जीप रेस। डॉक्टर नदीम नईम के नाम, अरशद ने दूसरी और बाबर ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। बी कैटेगरी में मंसूर अली ने पहली, रिजवान मशदी ने दूसरी, वली तीसरे नंबर पर रहे। सी कैटेगरी में इमरान हैदर ने पहली पोजीशन हासिल की। रेस में 80 से ज़्यादा जीपें शरीक थीं। सवात की हसीन वादी कलाम में रवां बरस की दूसरी बर्फबारी। वादी की खूबसूरती को चार चांद लग गए। सयाहों की बड़ी तादाद कलाम में मौजूद। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने लगे। और मुत्तहिदा अरब अमारात का 53वां कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। ईद अल इत्तेहाद की मुनासिबत से कराची में खुसूसी तकरीब। कौंसल जनरल डॉक्टर बखीत अतीक अल रोमेती की शिरकत। कहा, पाकिस्तान में UAE की सकाफत को बेहतरीन अंदाज में उजागर किया गया है। हमारे साथ खुशियाँ मनाने पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं।